वेरी वॉर्म वेलकम टू वूम स्टोरीज़। हम वूम स्टोरीज़ में हमेशा कोशिश रहती है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको हीलिंग की मोडालिटी के बारे में और जानकारी दें और तरह की चीज़ें आपको बताएं, ताकि आप अपनी लाइफ में हीलिंग को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह यूज़ कर पाए और अपने जीवन को और अच्छा बना पाए। आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए हमारे पास ट्यूनिंग फोक्स लेके, क्योंकि अभी पीछे हमारी एक वर्कशॉप हुई ट्यूनिंग फोक्स को लेके और बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि क्या होती है ट्यूनिंग फोक्स, किस तरह की होती है ट्यूनिंग फोक्स, क्या पर्पस है। तो पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ट्यूनिंग फोक्स इज़ अनदर वे ऑफ हीलिंग मोडालिटी। हम 5D हीलिंग और ट्यूनिंग फोक्स दोनों ही यूज़ करते हैं एट वूम स्टोरीज़। और ट्यूनिंग फोक्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। जैसे हम एज ह्यूमन बीइंग्स अगर समझें अपने आप को, तो हम बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में या वेदास में पढ़ते हैं अबाउट द चक्रा सिस्टम, अबाउट द नाड़ी सिस्टम इन आवर बॉडी। तो हम जो ये हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं, ये एक तरह से आप व्हील्स है, प्रोपेलिंग व्हील्स, जो इंडिकेट करते हैं कि हमारी एनर्जी को घुमाते हैं। और हमारी बॉडी क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है जैसे आपको उससे करंट लगा। या वेदर चेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं तो आपके बाल, आप कंघी करते हैं तो बालों में एक इलेक्ट्रिक वेव आ जाती है और बाल एकदम से चार्ज हो जाते हैं और अलग तरह से लगने लगते हैं। सो दीज आर ऑल डेफिनेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इलेक्ट्रिक बॉडीज़ हैं, हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारा ब्रेन, हमारा माइंड जिस तरह के थॉट्स या चीज़ों को देखता और प्रोसेस करता है, वो हमारे ब्रेन की वेव्स के बारे में, किस तरह से हमारी ब्रेन की वेव्स काम करती हैं और हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्टर्ब कर देती है। क्योंकि जितने भी हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखते होंगे सर्टन चक्रास के ऊपर आपने सर्टन अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, किसी पे सी, किसी पे बी, किसी पे ए, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं चक्रास के साउंड्स को, चक्रास के किस तरह की फ्रीक्वेंसी। जैसे आप रूट में लम की आवाज़ आपको बोली जाती है, प्रैक्टिस करें, पर आप प्रैक्टिस करने के बाद भी या बार बार लम का उच्चारण करने के बाद भी वो क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि आपने वहाँ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस को इतना ज़्यादा चार्ज या डिस्चार्ज कर दिया है, एक्सेसिव चार्ज किया है या डिस्चार्ज कर दिया है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं हो रही। तो जो ट्यूनिंग फोक्स हैं, इनका अलग अलग पर्पस है। कुछ ट्यूनिंग फोक्स साउंड्स को पहले हील करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्चार्ज करती है। और सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ के साथ काम करती है, तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को ये काम करती हैं। अब दो तरह की ट्यूनिंग फोक्स होती है, एक होती है वेटेड और एक होती है अनवेटेड। जिन पे ये आप देख रहे हैं वेट्स लगे हुए हैं, इनको वेटेड बोलते हैं, और ये दूसरी होती है अनवेटेड। अनवेटेड ट्यूनिंग फोक्स रीडिंग के काम और एनर्जीज़ को वापस डालने के काम आती है, और ये उसको जो वेटेड वाली होती है वो बैलेंस करने के काम आती है। और ये इसका एक्टिवेटर है, इससे हम इसको एक्टिवेट करके इसको चार्ज करते हैं एंड देन वी यूज़ इट। और जब हम हीलिंग की बात करते हैं, तो हीलिंग तीन तरह से होती है। एक हीलिंग होती है जो हम अपने ऊपर कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने एक्टिवेट किया और मैंने अपने एक एनर्जी पॉइंट पे इस ट्यूनिंग फोक को प्लेस किया। तो ये जो मेरी एनर्जी पॉइंट्स है या नाड़ीज़ है या आप नर्व्स समझ लीजिए, नर्व्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस, इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसमें से निकल रही है, वो मेरे उस एनर्जी पॉइंट के थ्रू फ्लो हो रही है। तो मुझे यहाँ पूरा ये फ्रीक्वेंसी फील हो रही है। दूसरी हीलिंग का तरीका होता है, हम अपने बॉडी के पास में जो हमारा फर्स्ट कोशा होता है, उसको वहाँ पे भी हीलिंग कर सकते हैं। दूसरी हीलिंग होती है जब हम किसी और के ऊपर करते हैं, जो अभी आप इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। और तीसरी तरह की हीलिंग होती है जब हम डिस्टेंट हीलिंग करते हैं। जैसे आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप कहीं और दुनिया के किसी कोने में हैं, क्या वो हीलिंग पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या आप को कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए,
तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड डिस्टेंस हीलिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये वर्कशॉप हमारे साथ अटेंड की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बॉम्बे, पुणे, आपका सूरत, Canada, Dubai, so many people have learned this and they are getting amazing results even doing distant healing कि client की reading energy points बहुत अच्छे से आती है। आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे healing कर रहे हैं and आप अपना comment ज़रूर छोड़िएगा। So we just started with igniting the energies, initiating the energies in the universe. So now we'll start working with the energy of the person. How do we do a reading with a tuning forks for a person? First, जब हम reading करते हैं तो हम पहले release और receiving, meaning discharge and flow को check करते हैं. So flow comes from the upper portion, which is your crown chakra, and release happens from your feet. So जब हम किसी की रीडिंग करते हैं तो साउंड्स में वेरिएशन आती है और जो साउंड्स की वेरिएशन आती है वो बताती है कि हमारे चक्रास या हमारे एनर्जी पॉइंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग 7 चक्रास की बात करते हैं बट चक्रा सिस्टम में 9 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द अपर एंड द लोअर, अदर देन योर रूट एंड योर क्राउन, ये नीचे के 2 चक्रास भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाते या हम रिसीव नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा समय तक स्टोर रहती है, सो वी टेंड टू, वो एनर्जीज हमारे अंदर स्टैगनेट होनी शुरू हो जाती है। सो रिलीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर द पर्सन by checking every energy point. So in this we are working with the root of the person. So जहाँ जहाँ हमको साउंड में डिफरेंस सुनाई देता है हम वहाँ चेक करते हैं कौन से एनर्जी पॉइंट्स ब्लॉक्ड हैं। क्योंकि हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो ट्यूनिंग फोक्स हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बने होते हैं जो कि हमारे रिदम्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम चक्रास के बारे में जानते हैं, चक्रास के बारे में समझते हैं, हर चक्रा का एक पर्टिकुलर नोड होता है, एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारे 7 सुर होते हैं सरगम में, ऐसे ही हमारे चक्रास के भी 7 सुर होते हैं। तो हर चक्रा का जो नोड है, जैसे आप हाई नोड और लो नोड समझते हैं, वैसे एनर्जी पॉइंट्स के भी अलग अलग नोड्स होते हैं। और तो जो नोड्स होते हैं वो नोड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी अगर साउंड फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है तो देन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन दी एनर्जी सर्किट। क्योंकि आपकी बॉडी जिससे एनर्जी घुमाती है, आप ऐसे समझिए कि चक्रा इज़ नथिंग मोर देन अ व्हील जो आपकी एनर्जी को चला रही है। अगर उसके आसपास की एनर्जी डिस्टर्ब्ड होगी या आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप एक सर्टेन एनर्जी पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आप हायर नोड पे चले जाते हैं। जैसे आप सुर सुनते हैं और कभी कभी वो सुर बेसुरा हो जाता है। सो द साउंड्स ऑल्सो स्टार्ट साउंडिंग इन अ
different way. तो हम बहुत बार चक्रा की जब किसी भी गूगल पे या कहीं पे भी हम चक्रा से रिलेटेड पिक्चर देखते हैं तो उसमें सरगम होती है, CD नोड्स होते हैं जैसे। तो वो नोड्स हमारे, उस नोड्स का पर्पस है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस नोट की, एक साउंड है उस पर्टिकुलर नोट की, जैसे आप रम लम वम यम समझते हैं, इसी तरह से हर साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग है और हर चक्रा की एनर्जी भी डिफरेंट होती है डिपेंडिंग कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारे लाइफ में किस तरह के हमारे इमोशनल वैल्यूज़ हैं, हम किस तरह से लाइफ में चीज़ों को देखते करते हैं और चीज़ों को किस तरह से समझ पाते हैं, कितना हम अपने इमोशनल स्टेट्स को समझ पाते हैं। अगर आप आज की डेट में गूगल पे सर्च करें तो इंडिया इज़ अमंग दी टॉप रेटेड कंट्रीज़ जहाँ पे डिप्रेशन इज़ बिकमिंग सो कॉमन। वाई? बिकॉज़ हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, हम अपनी फीलिंग्स को डिस्कस नहीं कर पाते, हम समझ नहीं कर पाते कि हम किस इंटरनल स्टेट से गुज़र रहे हैं जो हमारे अंदर ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। पहले के टाइम में ये सब प्रॉब्लम्स कम हुआ करती थी क्योंकि लाइफस्टाइल यानी इमोशनल लाइफस्टाइल वाज नॉट दिस डिफ़िकल्ट। पीपल यूज्ड टू हैव वेरी सिंपल लाइफस्टाइल्स और सिंपल लाइफस्टाइल्स होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम थी। लेकिन आज जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। वी आर मोर जेलस, एंग्री, सो उसकी वजह से हमारे सारे एनर्जी पॉइंट्स डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। सो आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर आवर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा की एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं, किस तरह की साउंड है। Working with her throat chakra now. और अब क्राउन चक्रा। ये जो ट्यूनिंग फोक्स जिनसे मैं काम कर रही हूँ ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में बने होते हैं जिससे हम इनकी रीडिंग्स इजीली कर पाते हैं। और जब हम रीडिंग करते हैं उसके बाद बहुत लोग एक स्टेट नहीं समझ पाते, बहुत लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नहीं समझ पाते जो है कि हर ह्यूमन के कभी भी एक चक्रा, सिंगल चक्रा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब हम मेडिटेशन भी करते हैं चक्रा बैलेंसिंग के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व कि हमारा कौन सा चक्रा एक के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो चक्रास कभी भी एक अकेला, जैसे आपको खाली फियर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ तो खाली फियर नहीं होगा आपको, फियर किसी रीज़न से होगा। एक्सेसिव थॉट्स की वजह से हो सकता है, सोशल कंडीशनिंग की वजह से हो सकता है, सोशल नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हो सकता है, हार्ट में किसी ऐसे इमोशनल पेन की वजह से हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में किसी ने कुछ बोल दिया तो आपके हार्ट में वो हर्ट हो गया। सो एनीथिंग कैन बी स्पेसिफिक। और इसीलिए कभी भी जब हम मेडिटेशंस भी करते हैं, कोई भी चीज़
एक स्पेसिफिक ह्यूमन के लिए उसके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर ह्यूमन एक सिचुएशन में, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी रिज़ॉर्ट में जाते हैं या रिट्रीट में जाते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और आप 4 लोग हैं, वो रिट्रीट एक ही रहेगा लेकिन आप चारों का उसको देखने का दृष्टिकोण या नज़रिया अलग रहेगा। तो इसी तरह से एक परिस्थिति में अगर हम 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से उस इमोशनल स्टेट को प्रोसेस करे। आपको हो सकता है बात कुछ बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए और दूसरे को लगे अरे इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, इट इज़ वेरी लाइट। तो हमारे जो इमोशनल स्टेट्स होते हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं हमारी सोशल कंडीशनिंग और हमारे डीएनए पे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है, हमारा एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है, हमारे आसपास हम जिस तरह के व्यवहार में रहते हैं उसका एक फ़र्क पड़ता है, हम जिस कुल को बिलोंग करते हैं, यानी अगर हम एक हिंदू हैं, हम एक क्रिश्चियन हैं, हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं, हम अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स के वर्सेटाइल लोग हैं, तो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स भी हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज जो हम हीलिंग कर रहे हैं वो हम हीलिंग कर रहे हैं बैलेंसिंग, क्योंकि ये आज इनका 3rd सेशन है। तो आज इस 3rd सेशन में मैं इनकी अट्यूनमेंट कर रही हूँ। तो वाइब्रेशंस फ्लो हो रही हैं क्योंकि हमने चेक किया कि कैसे रिसीविंग और रिलीज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2 तरीके से हम अट्यूनमेंट करते हैं। एक है यूजिंग अ स्टोन, यूजिंग अ क्रिस्टल ऑन द बॉडी एंड देन गिविंग द पर्सन अ हीलिंग। एंड लेटिंग द एनर्जी फ्लो, क्योंकि सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमने एनर्जी स्टार्ट की बैलेंस करनी, कैसा महसूस हो रहा है आपको एनर्जी पास होते हुए? कैन यू फील द एनर्जी? अच्छा लग रहा है बहुत। ऐसे आपको कैसा, मतलब कैसे लग रहा है कि जब हम ये एनर्जी आपके थ्रू ये वाइब्रेशन पास हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? हाथों में वाइब्रेशन सेंसेशन, पैरों में कोई ऐसी जगह जो आपको सेंसेशन फील हो रही हो इसके अलावा? ये यहाँ पे सीधी आ रही है। ओके, मतलब सुषुम्ना में सेंटर। या वाओ, दैट्स अमेजिंग। अगर कोई एनर्जी पॉइंट ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है तो हम कभी कभी ये ट्यूनिंग फोक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और एक पर्टिकुलर एलॉय मेटल से बनते हैं और इसकी हर एक ट्यूनिंग फोक की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। आज हम इनके 3rd आई के साथ और क्राउन के साथ काम कर रहे हैं। और जो हम दूसरा काम कर रहे हैं, इनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को और लोअर लेवल्स पे लेके आएंगे, क्योंकि हमारा माइंड जिस तरह से प्रोसेस करता है चीज़ों को, हमारे पास हम जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन भी एक उसी तरह का काम करता है, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को नीचे लाता है। बट कई लोग रिलीज़ नहीं कर पाते मेडिटेशंस में, कई लोग रिसीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में जिस तरह की सिचुएशंस हुई होती हैं, उन सिचुएशंस में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसकी वजह से हम बहुत सारे ब्लॉकेजेस अपनी पूरी
एंटायर एनर्जी बॉडी में क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हम इनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। तो हम इनके ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज़ को और लो लेके आएंगे ताकि इनकी बॉडी और रिलैक्स स्टेट में जाए और इजीली ये हीलिंग को एक्सेस कर सके, जो अभी हम इनकी हीलिंग wow, that's amazing. So you can feel the vibration going down. So what is happening in her body right now is the release. We have created a release happening because the moment I even did not ask her, उन्होंने अपने आप ही मुझे इंडिकेशन दिया कि ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नीचे जा रही है. So we are creating a release because of certain problems which we don't discuss about the client. उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस नहीं करते वीडियो में, लेकिन मैं आपको छोटी सी वो दे देती हूँ कि इस समय कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से जो उनको अनवांटेड चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो रही हैं. तो जब हम रिलीज़ करवाते हैं, सो दीज आर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक्स. एवरी ट्यूनिंग फोक्स हियर देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ ट्यूनिंग फोक्स. सम आर related to our energy points, some are related to our release, some are related to balance. So there are different energy frequencies. So I can see that her feet are also helping her, enabling her release. कैसा release हो रहा है आपके पैरों से, आपको महसूस हो रहा है? साइड से जा रहा है, साइड से. वाओ, साइड से, दोनों साइड से आपको फील हो रहा है, रिलैक्सेशन फील हो रही है आपको. वाओ. किस तरह की वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है बॉडी में. ओके. बहुत जैसे हीलिंग हो रही है. रिलैक्स लग रहा है. लेग्स रिलैक्स. ओके, रिलैक्स लग रहा है. पूरी बॉडी झंझन आ रही है एकदम, पूरा ऊपर से नीचे जा रहा है, पूरा पंजा से. वाओ. सो द रिलीज इज़ ऑटोमेटेड. जनरली हम एज ह्यूमन बींग्स लेट गो करते हैं, और लेट गो का मतलब होता है कि हम जब लेट गो की बात करते हैं, हम हर जगह लेट गो सुनते हैं, बट लेट गो में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर लेते हैं. इन सेंस कि हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ते भी हैं लेट गो में, पर बहुत सारी चीज़ें जो हमको कन्वीनियंट नहीं लगती या हमारे सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस के लिए एक चैलेंज बनती है, उसको हम छोड़ नहीं पाते. सो माई सजेशन ऑलवेज इज़ नॉट टू लेट गो बट लेट फ्लो. तो फ्लो इज़ अ स्टेट वेयर यू आर इन द नेचुरल स्टेट. जैसे आपने जन्म लिया, उस समय आपके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, आप एक तरह से ब्लैंक होते हैं इस करंट लाइफ के लिए, नॉट फ्रॉम द पास्ट लाइफ. ऑफ कोर्स यू आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ विद अ सर्टन पर्पस, लेकिन हम उस पर्पस को डिफीट करके बाकी इस लाइफ टाइम में जो नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, हम उन्हीं में स्टकअप हो जाते हैं एंड वी आर नेवर एबल टू हील आवरसेल्फ. सो लेट फ्लो की स्टेट आती ही नहीं है. सो ये जो अभी उनके ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसीज़ को न्यूट्रलाइज कर रही है, और जो अभी इन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पैरों में से एनर्जी निकल रही है नीचे. सो दिस इज़ एक्चुअली अ फ्लो स्टेट, अ नेचुरल फ्लो स्टेट, जिस समय एनर्जी हमारी बॉडी से पास होती है. जैसे आप समझ लीजिए कि जब हम गुस्सा होते हैं, बहुत एक्सेसिव एंगर आता है हमको, तो हम अपनी बॉडी में उस एंगर को स्टोर कर लेते हैं. जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ इज़ अ वेरी वेरी डेडली डिसीज़ एंड बिकमिंग वेरी कॉमन इन सोसाइटी टुडे. वाई? हम हर एक बात पे एंग्री होते हैं और हमारी बॉडी में वो पॉकेट्स ऑफ एनर्जी बन जाती है. जब वो पॉकेट्स ऑफ एनर्जी बन जाती है तो वो हमारी बॉडी में स्टोरेज क्रिएट कर देती है, और जब वो हमारी बॉडी में स्टोरेज क्रिएट करती है, जिस पार्ट में वो स्टोर हो जाती है एनर्जी, वहीं पे वो उसी पार्ट को डिजीज़ क्रिएट करने लग जाती है. तो
तो कोई भी डिज़ीज़ ओवरनाइट नहीं क्रिएट होती। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, 1.5 से 2 साल, जब भी आपकी डिज़ीज़ हो उससे 1.5 से 2 साल का कम से कम पीरियड देखिए कि उससे 1.5 से 2 साल पहले वो डिज़ीज़ क्रिएट हुई। So nothing happens overnight because your body is a miraculous machine which can heal itself, and it is a machine which can destroy itself also. तो जब हम हीलिंग करते हैं, हम हीलिंग के स्टेट्स को एक्सेस करते हैं, और जितना जितना हम अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज के साथ काम करते हैं, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि जितना हम ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज के साथ काम करते हैं उतना ही हम इन स्टेट्स को बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप जानना या समझना चाहते हैं इस हीलिंग से रिलेटेड और हमारी अपकमिंग वर्कशॉप, मेरे जैसे सातों चक्र कैसे हैं, या कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसे बॉडी में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। और आपने जो हीलिंग दी उसमें मेरा कोई चक्कर ब्लॉक भी है या मतलब वो हमने हीलिंग करके आपको, जैसे आपने पहले भी 2 सेशंस लिए हमसे हीलिंग के, तो हमने उस समय पहले आपकी एनर्जीज चेक की कि कौन सी एनर्जी, जैसे आपको याद हो लास्ट सेशन में, उससे फर्स्ट सेशन में हमने पहले आपकी एनर्जी चेक की, और वो जो एनर्जी के पॉकेट्स बाहर बन रहे थे, जहाँ बन रहे थे, जब आपने खुद भी बोला सेकंड सेशन में कि हाँ ये साउंड अलग है, आपने बोला था आपको याद हो तो जब आप वो साउंड सुन रहे थे, तो जब हमने उसको अंदर डाला और उसके बाद हमने जब रीडिंग की तो साउंड चेंज हो चुकी थी। तो जो एनर्जी सर्किट ब्रेक हुआ, हमने उस एनर्जी सर्किट को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया, और आज जो थर्ड सेशन है हमने उन एनर्जी पॉइंट्स को दोबारा बैलेंस किया। पहले चेक किया, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो मैंने दोबारा चेक किया कि जो काम हमने 2 सेशंस में आपका किया उसमें आज आपकी एनर्जी कितनी स्टेबल है। और आज जब हम ये ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज के साथ काम कर रहे थे तो आपको फ्लो, आपने खुद ही, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया आपने एकदम से फ्लो बोला। तो जब एनर्जी सर्किट कंप्लीट होता है तो फ्लो इजी होता है। अगर एनर्जी सर्किट में ब्रेकेज है, आप ऐसे समझ लीजिए अगर पाइप टूटा हुआ है, लीक्स होंगे, तो एनर्जी मैंने अब पूछा भी नहीं, बिफोर दैट शी वाज लाइक ऑलरेडी टेलिंग मी कि कैसे उनका फ्लो, उनको पूरे ऐसे जा रहा था यहाँ से। सो वो बता रहा है कि आपका स्टेट कितना अच्छा था ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और मैंने पहले आपकी अट्यूनमेंट की, आपके क्राउन की और आपके थर्ड आई की, ताकि जो रिसीविंग है वो इजीली हो पाए, ताकि हमारा क्राउन, जब हम सन स्टार से एनर्जी लेते हैं और हम रूट अर्थ स्टार में रिलीज़ करते हैं, तो जो भी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस चेंज नहीं होती, केवल हमारा देखने का और अपने आप को हील करने का तरीका बदल जाता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस यू कैन पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई होप आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, और बहुत सारे बच्चे इसको जो सीख चुके हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू नो, और हम मंथ में एक फ्री हीलिंग देते हैं अपने ग्रुप में, फेसबुक का ग्रुप है हीलिंग द न्यू अर्थ, तो आप उसमें जाके और जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप किसी डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या इस हीट ट्यूनिंग फोक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, या हमारे नंबर्स पे, दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डिज़ीज़ से रिलेटेड, बिकॉज आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट और मैं बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और करंट लाइफ रिग्रेशन पे काम करती हूँ, तो अगर आपको स्पेस की हीलिंग, अगर आपको अपनी हीलिंग या किसी भी हीलिंग से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में जानना है कि क्या उसकी हीलिंग हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में जानना या सुनना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट अस नो योर व्यूज़ एंड we'll try to make a video around that, and I'll see you in the next one.